गुड मॉर्निंग सबको। सुबह हो गई है, चाय पीना भी हो गया है। आज बिस्तर समेटने में थोड़ा लेट हो गया है। पहले फ्रेश होकर चाय पी लिए, उसके बाद बहुत सारा काम है, उसे करना भी है। सबसे पहले सोचती हूँ चादर को चेंज कर दूँगी और कंबल सब सारे धूप में दे दूँगी। थोड़ा धूप लगना भी ज़रूरी है। सो पहले इनको समेट कर धूप में देकर आती हूँ, उसके बाद चादर बदल दूँगी। चलिए। यहाँ चावल चढ़ा चुकी हूँ क्योंकि पति देव जी जाएंगे काम पर। सो पहले चावल चढ़ा देती हूँ क्योंकि उसके बाद अंडा फ्राई करके या तो कुछ दाल या कुछ भी फ्राई करके उनको दे देती हूँ, तो वो खा के चले जाते हैं। इजी होता है मेरे लिए। जब वो जाते हैं तो पूरा खाना तो नहीं बनता है। सो पहले मैं यही करती हूँ, चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद कुछ भी हो घी से या तो दाल या कुछ फ्राई करके उनको दे देती हूँ, वो खाकर चले जाते हैं। यहाँ सुबह के काम के साथ साथ पानी भी बॉटल में भर रही हूँ। उसके बाद पानी का मशीन भी चलाना है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आकर बैठे हैं, कुछ ज़रूरी बातचीत हमारे बीच चल रही है क्योंकि यहाँ मंथली हिसाब का बात हो रहा है। क्या ग्रॉसरी लाना है, इलेक्ट्रिक बिल कब देना है, फ्लैट मेंटेनेंस, सब कुछ लेके सारा कुछ लेकर ही बातचीत हो रहा है। और हम लोग कुछ हिसाब किताब के लिए ही बैठे हैं। उनको मैं डायरी में दिखा रही हूँ मैं क्या क्या लिख कर रखती हूँ। मैं सारा कुछ डायरी में ही लिख कर रखती हूँ, किसे क्या देना है, किसको क्या पे करना है, स्कूल फ़ी, इलेक्ट्रिक बिल, फ्लैट मेंटेनेंस, सारा कुछ जो जो हम लोगों का एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस जो है, सारा कुछ मैं उनको समझा रही थी क्या क्या करना है इस मंथ, क्या एक्स्ट्रा कुछ है। सारा ही कुछ बातचीत यहाँ हो रहा है, उनको बता भी रही हूँ। सो हम लोगों का कॉन्वर्सेशन इसके ऊपर ही हो रहा है।
यहाँ फ्रीज से मैं कटे हुए सब्जी निकाल रही हूँ, जो कल मेरे हस्बैंड ने काट कर रखे हुए थे। ये फूल है जिसे हम लोग बंगाली में बोलते हैं बॉक फूल। हिंदी में इसे अगस्त के फूल शायद बोलते हैं, मुझे जितना पता है। गलत हूँ तो माफ़ कीजिएगा। सही जो होगा वो कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या बोलते हैं। बंगाली में बॉक फूल बोलते हैं, हिंदी में मुझे जितना दूर पता है अगस्त के फूल बोलते हैं। यहाँ यही फूल का फ्राई बनेगा और पत्ता गोभी बनाऊंगी और मसूर का दाल, प्याज, लहसुन से बनाऊंगी। यही बातें हो रही हैं और मैं कढ़ाई भी निकाल रही हूँ, कुकिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो बता रहे थे उनको थोड़ा देर से ही जाना है, थोड़ा काम पोस्टपोन्ड हुआ है। मैं सोच रही हूँ खाना अगर बन जाता है तो अच्छा ही है, उनको भी दे सकूँगी। अभी भी हमारा यहाँ बात हो रहा है कि क्या क्या ग्रॉसरी लाना है इस मंथ। जो है वो नहीं लाएंगे, जितना चाहिए उतना ही लाएंगे हम, वही बातचीत कर रहे हैं। चलिए मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ, उसके साथ देखते रहिए क्या होता है। यहाँ पत्ता गोभी कढ़ाई में दूंगी। इससे पहले मैं साबुत जीरा और हरी मिर्ची काट कर तेल में दूंगी और टमाटर काट कर दे चुकी हूँ। इसके बाद मैं इसमें सारे आलू और पत्ता गोभी दे दूंगी। आलू को थोड़ा सा खड़े मसाले के साथ फ्राई कर लूँगी। उसके बाद उसमें सारा स्पाइस मिला दूँगी। यहाँ मशीन चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी मैं चालू कर चुकी हूँ, थोड़े कपड़े थे। यहाँ देखिए नमक, हल्दी, जीरा, धनिया और लाल मिर्च और थोड़ा सा हींग भी डाल चुकी हूँ, जो दिख नहीं रहा है। देखकर मैं इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। उसके साथ इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसे अच्छी तरह से चला लूँगी और उसके बाद पत्ता गोभी और मटर इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ प्याज काट रही हूँ, मैं भूल गई थी, दाल चढ़ाऊँगी, प्याज कट नहीं की थी, इसीलिए मैं ये चॉपर से मैं प्याज कट कर रही हूँ। इससे मुझे आसानी होती है, छुरी वगैरह से मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। इससे या तो हम लोगों का बटी से, जो बंगाली में बोटी बोलते हैं, उससे काटते हैं हम लोग सब कुछ। चलिए मैं प्याज काट लेती हूँ, दाल चढ़ाऊँगी, इसकी तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ मैं रखे हुए सारे मसाले शॉटिंग कर रही हूँ। देख रही हूँ कि क्या मसाला लाना है, खड़े मसाले या तो सारे जितने भी जीरा, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, क्या क्या चाहिए ग्रोसरी में, वही देख ले रही हूँ। उसके बाद ही ऑर्डर करूँगी, क्योंकि जो है उसे तो फालतू में नहीं मंगाना है ना। सिर्फ जो चाहिए वही लाऊंगी। और इसके साथ मैं मसाले के कंटेनर भी भर ली, क्योंकि मसाला यहाँ
ढालने पर मुझे पता चला कि कितना मसाला है और कितना लाऊंगी या लाना पड़ेगा। ये देखिए खाली पैकेट्स, धनिया, जीरा, हल्दी, जो मैंने, और वहाँ पर मैं देख रही हूँ वहाँ भी कुछ रखती हूँ मैं कुछ मसाले। सो मैं देख ले रही हूँ क्या है और क्या नहीं है जो लाना है। ये सब मैं प्लास्टिक के पैकेट के अंदर दे दूँगी जो संडे लेने आएगा। हाँ, मैं दाल बैठा रही हूँ। प्याज, हरी मिर्च को तेल में छौंक लगा चुकी हूँ और उसके बाद यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट दे दूँगी। मेरे बेटे को ये दाल बहुत पसंद है। ये मसूर का दाल मैं चढ़ाऊँगी। तो दाल मैं बैठा चुकी हूँ। अब चलते हैं, थोड़ा पत्ता गोभी को भी देख लेती हूँ किस हालत में है। ये है इसका हालत। दाल और सब्जी दो गैस में चढ़ाकर मैं अभी बर्तन धो लूँगी। मतलब कुछ बर्तन तो धो चुकी हूँ। उसके बाद उसको ये टोकरी में डाल दूँगी क्योंकि सूख जाएगा। यहाँ पर तो मैं माँज कर अलग से रख चुकी थी, लेकिन ये टोकरी में मैं इन लोगों को थोड़ा दे देती हूँ, पानी झड़ जाएगा। सो सभी काम धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि मेरा तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं है। फिर भी मैं लड़ रही हूँ, सारा काम ख़त्म कर रही हूँ। घर के सारे काम तो निपटाने ही होंगे, क्या करें, हाउसवाइफ का ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। चलिए, सब्जी दाल सभी देखने पड़ेंगे अभी फिर से। तो मैं सब्जी थोड़ा देख लेती हूँ क्या करना होगा। पत्ता गोभी पूरा हो ही चुका है। इसमें अभी मैं गरम मसाला पाउडर दे दूँगी। उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी क्योंकि हम लोग का बंगाली में जो भी मतलब वेज खाना बनता है उसमें थोड़ा चीनी हम लोग ज़रूर देते हैं। मतलब मैं तो देती ही हूँ। सो मैं इसमें कुछ चीनी, शुगर, जो भी बोलिए, थोड़ा हम लोग ऐड करते हैं जो टेस्ट को इन्हेंस करता है। सो मैं चीनी ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। पत्ता गोभी को ड्राई करने के बाद इसमें 2-4 हरी मिर्च डालकर मैं इसे उतार लूँगी। सो चलिए मैं इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद देखते हैं इसका फाइनल लुक क्या आता है। यहाँ मैं बेसन ले रही हूँ, वो जो मैंने बोला ना कि बॉक फूल भाजा, क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, अगस्त का पकोड़ा। हाँ, वही बनाने के लिए मैं यहाँ 8 स्पून बेसन में ले चुकी हूँ क्योंकि मेरे पास 12 जो हैं वो बॉक फूल है, तो उन्हें डुबोकर फ्राई करूँगी ना इसमें, तो थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए बैटर। इसीलिए मैं बेसन के साथ इसमें ले रही हूँ कलौंजी, छोटा 1 चम्मच कलौंजी। उसके साथ कलर के लिए हल्दी पाउडर और थोड़ा स्पाइस के लिए लाल मिर्च का पाउडर। ये कश्मीरी मिर्च है लेकिन इसमें थोड़ा तो स्पाइस रहता ही है ये। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक स्वाद के हिसाब से, यहाँ जितना मैंने बेसन लिया उसके हिसाब से। और उसके बाद फिर से वही हम लोगों का चीनी, थोड़ा नमक को बैलेंस करने के लिए हम लोग चीनी ऐड करते हैं। तो मैं तो करती हूँ, वो मैं कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब इसको
मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, पहले ड्राई, उसके बाद इसमें थोड़ा गुनगुना पानी मैं केटल में कर चुकी हूँ, उसे मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके, जितना मुझे चाहिए होगा। गाढ़ा बैटर चाहिए इसलिए ज़्यादा पानी पहले से ऐड नहीं करूँगी। इस तरह से इसे एक ही तरफ मैं चम्मच चलाकर इसको घोल बना लूँगी, क्योंकि नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा बैटर के लिए और फूले फूले पकोड़े नहीं बनेंगे। मैं इसमें कोई बेकिंग सोडा, चावल का आटा कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ बेसन और जितना बेसिक मसाला मैंने लिया है इसी से मैं ये पकोड़ा आज बनाऊँगी और इसी तरह से ही बनाती हूँ। चलिए मैं पहले बैटर को तैयार कर लेती हूँ, देखते हैं कैसे होता है। ये लीजिए बैटर तैयार हो चुका है और अभी ये फाइनल लुक सब्जी का मैं आपको दिखा रही हूँ। पत्ता गोभी तैयार हो गया है, इधर दाल भी पूरी तरह से तैयार है। इसे मैं अब कोई अलग से भगोने में डाल लूँगी। चलिए अब देखते हैं बाकी क्या है। ओ हाँ, हरी मिर्च डालना मैं भूल गई थी, सो 4 हरी मिर्च मैं यहाँ ऐड कर दे रही हूँ। सो दाल में भी एक डाल दिया हरी मिर्च और इधर 4 हरी मिर्च। खाना बनाने के बाद सारा कुछ चावल, सब्जी, दाल सब मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। बैटर भी तैयार है। यहाँ मेरे तबीयत ख़राब होने के कारण नाश्ते में मैंने ब्राउन ब्रेड सेक लिए, अंडा पोंच कर लिया और साथ में हम लोग का थोड़ा मिठाई था। ये देखिए वो बॉकफुल अगस्त फ्लावर फ्राई हो रहा है, कुछ तैयार हो चुका है और कुछ बाकी है। यहाँ देखिए इतना ही बैटर बचा है, मैंने घोला था। और यहाँ कुछ सब्जी, मटर, बैगन, हरी मिर्च और कद्दू, हरी मिर्च, प्याज भी लिया, बैगन लिया, हरी मिर्च, मटर और कद्दू लिया। यही सब वैन वाले से ले चुकी हूँ। अभी मैं बाहर के रखे हुए सारे कपड़े अंदर लेके आऊँगी, जो मैंने कंबल बाहर रखे थे धूप सेकने के लिए, वो सारा कुछ लेके आ जाऊँगी, क्योंकि इसके बाद कपड़े भी देने हैं जो वॉशिंग मशीन में है, सारा कुछ सुखाने के लिए देना भी है। चलिए इनको मैं समेट लेती हूँ, उसके बाद एक एक कर सारा काम निपटाती हूँ। मैं अपने डेली के कामों में बर्तन धोने के बाद जैसे किचन का सिंक पूरा मांज लेती हूँ, तीनों टाइम सुबह, दोपहर और रात को पूरा साफ़ कर लेती हूँ। वैसे ही मैं ये नहाने के पहले बेसिन को भी मैं पूरी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ हमेशा हम लोग हाथ मुंह वगैरह धोते रहते हैं या तो कुछ सामान भी धोते हैं, कॉमन सी चीज़ है, लेकिन सफाई का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। सो ये मेरा डेली रूटीन में है। मैं हर रोज़ बेसिन को अच्छी तरह से और सिंक को अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ।
उसके बाद ही नहाने जाती हूँ या तो घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और अभी मैं पोछा भी लगाऊंगी घर को, क्योंकि मैंने आज झाड़ू नहीं लगाया, डायरेक्ट पोछा ही लगा लूँगी। मेरा तबीयत तो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन तो भी मैं ज़बरदस्ती सारे काम निपटा रही हूँ और निपटाने भी पड़ेंगे, कौन करेगा बिना मेड के। मुझे इसी तरह से मेरे घर के सारे काम करने होते हैं और मैं खुशी खुशी करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हेडेक लेकर ही मैं ये काम करती हूँ या तो चिड़चिड़ होकर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है घर साफ़ करना, खुद का काम खुद करना, अरेंज करना, घर सजाना, साफ़ सफाई सभी कुछ मुझे पसंद है। इसीलिए मैं इतना कुछ कर पाती हूँ अकेले, और बहुत सालों से कर रही हूँ। इधर मैं सोच रही हूँ आज हेयर ऑयल भी कर लूँ, क्योंकि मुझे शैम्पू भी करना है। मैं आज सर धो लूँगी क्योंकि बहुत सर्दी है। सर्दी होने पर सर को शैम्पू कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सर्दी जो है जम जाती है। ये मेरा मानना है, मैं इसी तरह से ही करती हूँ। मेरा बेसिन का साफ़ सफाई तो हो गया है। अभी मैं करूँगी क्या, सारे कंघियों को मैं साफ़ कर लूँगी सोच रही हूँ, क्योंकि शैम्पू जिस दिन करती हूँ मैं कंघियों को साफ़ भी कर लेती हूँ साथ के साथ, तो साफ़ सफाई रहती है। तो चलिए, यहाँ एक काम तो ख़त्म हुआ, उसके बाद एक के बाद एक काम मैं करूँगी। आप लोग देखते रहिए मैं कैसे निपटाती हूँ। इस हालत में भी मैं सारे काम अकेले बिना मेड के किस तरह से निपटाती हूँ या कंप्लीट करती हूँ। सारे काम निपटाने के बाद नहाकर यहाँ पूजा भी कर लिया मैंने।
ये रही। इधर शाम के वक्त मैं इधर डिनर की तैयारी कर रही थी। इधर हस्बैंड ने मटर छील के रख दिए हैं और हरी मिर्च के डंठल भी निकाल दिए हैं, क्योंकि उनको साथ में रखने से हरी मिर्च ख़राब हो जाते हैं। ये रही मेरी डिनर की तैयारी। आज पूरी बनेगी। ये रही हम लोगों की डिनर, पूरी और पत्ता गोभी का सब्ज़ी। और इसके साथ ही मैं आप सबको गुड नाइट बोलती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। मेरा ननद भी आई हुई है। चलिए, कल मैं वीडियो जल्दी में ही गुड नाइट बोल चुकी थी, ख़त्म करने वाली थी, लेकिन कल अच्छी तरह से आप लोग से बाय भी नहीं बोल पाई, क्योंकि इतना तबीयत ख़राब हो गया था मेरा रात को। मुझे बहुत, आज मेरा चेहरा देखने से भी पता चल रहा होगा, सुबह से बहुत तकलीफ़ से सारा काम मैंने ख़त्म किया है आज भी। आज ये ब्लॉग अपलोड होगा तो एडिटिंग मैंने अभी मेरे बेटे के साथ कंप्लीट की हूँ। आज ये ब्लॉग जाएगा आप लोगों के पास। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भूल चूक हुई तो उसे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। इसी हालत में मैंने वीडियो बनाई भी और आज अपलोड भी कर रही हूँ बेटे की मदद से। चलिए, आज यहीं ख़त्म करती हूँ। टाटा, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।